Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very useful for learning English. तो यदि आप भी इस प्रकार के sentences को जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज जो जिन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या अब सब कुछ ठीक है? मैं कल जा रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं? यह मेरे काबू से बाहर है। यह केवल आपकी समस्या नहीं है। आपके बगल में कौन है? क्या आपको उसका चेहरा याद है? जिद मत करो। आप उसे कैसे जानते हो? आप अंदर कैसे आए? बात वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, बस उसे वापस लाओ। जो मैंने किया सही था। यदि तुम मेरे अच्छे दोस्त ना होते तो डियर फ्रेंड इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा है क्या अब सब कुछ ठीक है। यदि किसी के साथ कुछ गलत होता है और धीरे धीरे वो सही होता है तो हम कुछ दिनों के बाद उससे पूछते हैं क्या अब सब कुछ ठीक है, तो इसको बोलेंगे इज एवरीथिंग ओके नाउ। इज एवरीथिंग ओके नाउ, क्या आप सब कुछ ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जब लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं कल जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारी वहाँ पे मीटिंग है, मेरी विदेश में मीटिंग है या कहीं बाहर मीटिंग है और मैं कल जा रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे I am going tomorrow. I am going tomorrow. मैं कल जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार जब से ही आप घर से निकलने वाले होते हैं कोई व्यक्ति मिल जाता है और पूछता है कि आप किधर जा रहे हैं, मुझे भी वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिएगा। तो आप किधर जा रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप किधर जा रहे हैं, प्लीज ड्रॉप मी इन द वे। इस प्रकार से यह मेरे काबू से बाहर है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके बस में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती हैं। तो यदि कोई ऐसा कार्य है और आप कहना चाहते हैं कि यह मेरे काबू से बाहर है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि न केवल एक व्यक्ति की होती हैं बल्कि कई लोगों की समस्याएं होती हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि यह केवल आपकी समस्या नहीं है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम। इट इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम। इट इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम। डियर फ्रेंड, जब कभी आप बैठे रहते हैं और कोई पूछना चाहता है कि आपके बगल में कौन है, तो आपके बगल में कौन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु इज नेक्स्ट टू यू। हु इज नेक्स्ट टू यू। डियर फ्रेंड, जब किसी भी चीज़ को हम बहुत दिनों तक नहीं देखते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ को भूलने लगते हैं। तो मान लीजिए किसी की बात चल रही है जिसको हमने बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो हम पूछना चाहते हैं क्या आपको उसका चेहरा याद है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद है। डू यू रिमेंबर हिज फेस। डू यू रिमेंबर हिज फेस। कई बार कोई व्यक्ति इस किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करता है और जो कि उसके लिए अच्छी नहीं होती है, तो हम उससे कहना चाहते हैं कि जिद मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो।
आप उसे कैसे जानते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि किसी के बारे में बताते हैं, बोलते हैं मैं तो उसे जानता हूँ, तो लोग पूछते हैं आप उसे कैसे जानते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू नो हिम। हाउ डू यू नो हिम। आप उसे कैसे जानते हो। हिम के स्थान पे हर भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति का अंदर अंदर आना वर्जित है और वो किसी प्रकार से अंदर आ जाता है, किसी का अंदर आना मना है, किसी प्रकार से वो अंदर आ जाता है, तो हम पूछते हैं कि आप अंदर कैसे आए। तो आप अंदर कैसे आए इसको बोलेंगे हाउ डू यू कम। आप अंदर कैसे आए, हाउ डिड यू कम इन। हाउ डिड यू कम इन, आप अंदर कैसे आए। बात वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। कई बार हम किसी के बारे में अपने मन में सोच लेते हैं जबकि वो रियलिटी नहीं होती है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इट इज़ नॉट वाट यू आर थिंकिंग। इट इज़ नॉट वाट you are thinking. It is not what you are thinking. It is not what you are thinking. डियर फ्रेंड, जब कोई भी व्यक्ति आपके कुछ कहने पे कहीं चला जाता है तो सभी लोग यही कहते हैं कि बस उसे वापस लाओ, हम नहीं जानते कैसे। तो बस उसे वापस लाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट ब्रिंग हिम बैक। ब्रिंग हिम बैक। जस्ट ब्रिंग हिम बैक। बस उसे वापस लाओ। डियर फ्रेंड्स, कई बार हम वैसे बोलते हैं कि जो मैंने किया सही था। जब आप किसी चीज़ में बिल्कुल कंफर्म होते हैं, निश्चित होते हैं कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो आप बोलते हैं कि जो मैंने किया वो सही था। What I did was right. What I did was right. जो मैंने किया वो सही था। यदि तुम मेरे अच्छे दोस्त ना होते, कई बार इस प्रकार से बोलते हैं, यदि आप मेरे अच्छे दोस्त ना होते तो मैं आपको इस प्रकार से याद ना करता। यदि आप मेरे अच्छे दोस्त ना होते तो मैं आपको यहाँ नहीं बुलाता। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ यू वर नॉट माई गुड फ्रेंड। इफ़ यू वर नॉट माई गुड फ्रेंड। यदि आप मेरे इफ़ यू वर नॉट माई गुड फ्रेंड, यदि आप मेरे अच्छे दोस्त ना होते। तो डियर फ्रेंड, मॉर्निंग टू इवनिंग वी यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंस बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस, very easy sentence, very interesting sentence, and mostly we use these sentence in our conversation or in our daily life। एक बार शुरू से देखते हैं, क्या अब सब कुछ ठीक है। इज एवरीथिंग ओके नाउ। इज एवरीथिंग ओके नाउ। मैं कल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टुमारो। आई एम गोइंग टुमारो। आप किधर जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। यह मेरे काबू से बाहर है। इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। यह केवल आपकी समस्या नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली योर प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट ओनली योर प्रॉब्लम। आपके बगल में कौन है। हु इज नेक्स्ट टू यू। हु इज नेक्स्ट टू यू। क्या आपको उसका चेहरा याद है। डू यू रिमेंबर हिज फेस। डू यू रिमेंबर हिज फेस। जिद मत करो। डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट। आप उसे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो हिम। हाउ डू यू नो हिम। आप अंदर कैसे आए। हाउ डिड यू कम इन। हाउ डिड यू कम इन। बात वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। इट इज़ नॉट वाट यू आर थिंकिंग। इट इज़ नॉट वाट यू आर थिंकिंग। बस उसे वापस लाओ। जस्ट ब्रिंग हिम बैक। जस्ट ब्रिंग हिम बैक। जो मैंने किया सही था। What I did was right. What I did was right. यदि तुम मेरे अच्छे दोस्त ना होते।
ना होते तो, इफ़ यू वर नॉट माई गुड फ्रेंड, इफ़ यू वर नॉट माई गुड फ्रेंड। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या केवल बार बार लिखिए, जिससे आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।